हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए उनका जो पोयम है एक फायर एंड आइस। आज हम उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है जिससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। आज हम लोग इसका जो मैक्सिमम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है, आज उसको हम लोग लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, आपके फ्रेंड्स को भी बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फायर एंड आइस, आग और बर्फ, है ना। इसको एज अ सिंबलिज्म, प्रतीकात्मकता के रूप में यूज किया हुआ है पोएट इसमें फायर एंड आइस को, है ना। क्या चीज का सिंबल है ये सब, ये सारी चीजें हम सब आगे देखेंगे, और कैसे ये विनाशकारी है, कैसे ये दुनिया का अंत कर सकता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है विच आइडिया डज द पोएट सपोर्ट मोर, है ना, फायर और आइस। कहता है फायर और आइस दोनों ही विनाशकारी है, दोनों ही ये दुनिया को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, काफी है, चाहे वो फायर हो या आइस हो। लेकिन पोएट जो है ना वो फायर को ज्यादा सपोर्ट करता है। कहता है कि फायर के कारण दुनिया का अंत हो जाएगा, है ना, उसको ज्यादा सपोर्ट करता है। इसलिए क्योंकि द पोएट सपोर्ट्स फायर एज द काउज ऑफ डिस्ट्रक्शन, है ना, विनाश के कारण के रूप में फायर को ज्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन बट ऑल्सो एक्नॉलेज, बट ये भी वो स्वीकार करता है ना, बट ऑल्सो एक्नॉलेज दैट आइस वुड बी इक्वली कैपेबल, है ना। बट वो ये स्वीकार करता है कि बर्फ जो है ना वो भी समान रूप से सक्षम है, इक्वली कैपेबल, है ना, समान रूप से सक्षम है। क्या चीज के लिए? ब्रिंगिंग अबाउट द एंड, दुनिया को समाप्त करने के लिए, दुनिया का अंत करने के लिए, दुनिया का अंत लाने के लिए आइस भी उतना ही कैपेबल है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है? कहता है व्हाट इज द पोएट्स एटीट्यूड। कहता है पोएट्स का क्या एटीट्यूड है, पोएट्स का क्या दृष्टिकोण है ना। पोएट्स का दृष्टिकोण क्या है, किसके प्रति? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के समाप्ति के प्रति, दुनिया के अंत के प्रति पोएट का दृष्टिकोण जो है वो क्या है। तो कहता है द पोएट स्पीक्स, पोएट जो है ना वो बड़ा शांत होकर के, है ना, विचारपूर्ण, थॉटफुल, है ना, विचारपूर्ण होकर के, और ऑलमोस्ट कैजुअल टोन, है ना, और वो एक कारणात्मक टोन में, है ना, कारण बताते हुए इस टोन में वो बोलता है ना, बहुत विचारपूर्ण होकर के, शांत होकर के, एक कारण को प्रस्तुत करते हुए वो ये बोलता है। और ये भी संकेत देता है, सजेस्टिंग दैट, ये भी संकेत देता है कि ही एक्सेप्ट्स, उनके बातों से ये संकेत मिलता है कि वो एक्सेप्ट करता है कि डिस्ट्रक्शन एज इनएविटेबल, बर्बादी जो है ना, डिस्ट्रक्शन जो है, विनाश जो है, वो अपरिहार्य कारणों से, किस कारणों से है भाई? ह्यूमन फ्लॉस, मानव के दोषों से, है ना, ह्यूमन फ्लॉस, इनके जो दोष हैं, है ना, मनुष्य के दोष हैं, जो मनुष्य की जो कमियां है ना, मनुष्य की जो कमियां हैं, दोष है, इन अपरिहार्य कारणों से डिस्ट्रक्शंस हो सकता है ना। ये जो डिस्ट्रक्शंस होने का है, ये जो विनाश का कारण है, वो मनुष्य के दोष हैं, है ना, ड्यू टू ह्यूमन फ्लॉस, मानव के जो दोष है, मानव में जो कमियां हैं, है ना, ये संकेत देता है कि इन अपरिहार्य कारणों से दुनिया की अंत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है हाउ डज द पोएट यूज। कहता है पोएट जो है ना वो कैसे यूज करता है, पोएट कैसे यूज करता है प्रतीकात्मकता को, है ना, सिंबलिज्म को कैसे यूज करता है इन द पोम। कहता है इस पोम में पोएट जो है वो कैसे प्रतीकात्मकता को यूज करता है ना, जो चीजें किसी के लिए, किसी का प्रतीक हो, वो कैसे यूज करता है।
द पोएट यूज्ड फायर एज सिंबल ऑफ डिजायर, इच्छा, एंड जुनून, पैशन, जुनून, है ना। कहता है पोएट ने फायर को किस रूप में यूज किया हुआ है? इच्छा और जुनून के रूप में यूज किया है। इच्छा और जुनून के रूप में यूज किया है किसको? फायर को। बोला है किसका सिंबल है भाई? तो डिजायर और पैशन का। एंड आइस किसका है? सिंबल ऑफ नफरत, है ना, हेटर्ड एंड उदासीनता, इनडिफरेंस, हेटर्ड एंड इनडिफरेंस। तो आइस किसका प्रतीक है? हेटर्ड का और उदासीनता का। आइस के लिए यूज किया हुआ है अलग, फायर के लिए यूज किया हुआ है अलग। टू कन्वे द मैसेज, ये मैसेज देने के लिए दैट दोनों जो है ना कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये दोनों जो है वो दुनिया को समाप्त कर सकता है, दुनिया को बर्बाद कर सकता है ना। तो आप याद रखेंगे कि फायर किसका सिंबल है? डिजायर और पैशन का। और आइस जो सिंबल है वो है हेटर्ड, नफरत और उदासीनता का। ये दोनों के लिए जो सिंबलिज्म यूज किया है पोएट, है ना, इसलिए यूज किया है क्योंकि इनका कहना है कि ये दोनों ही सक्षम है, ये दोनों ही दुनिया को समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हाउ डज द पोम रिफ्लेक्ट ह्यूमन नेचर? कहता है मानव की प्रवृत्ति को ये पोम जो है वो कैसे दर्शाता है ना, कैसे दिखाता है? तो कहता है इट रिफ्लेक्ट्स दैट, ये क्या दर्शाता है कि ह्यूमन के जो इमोशंस हैं, मनुष्य की जो भावनाएं हैं, चाहे वो तेज हो डिजायर के जैसा, वेदर इंटेंस लाइक डिजायर, चाहे वो डिजायर के जैसा तेज हो या नफरत के जैसा ठंडा, है ना, नफरत के जैसा ठंडा हो, ये दोनों ही काफी पावरफुल है दुनिया को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए, दुनिया को विनाश करने के लिए, है ना। पावरफुल एनफ टू कॉज ग्रेट हार्म, बहुत ज्यादा नुकसान करने के लिए या फिर दुनिया को बर्बाद करने के लिए ये पर्याप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज? मींस अंतर्निहित, मींस इंटरनल, है ना, अंतर्निहित मैसेज क्या है ऑफ द पोम? इस पोम का अंतर्निहित मैसेज क्या है? एक इंटरनल मैसेज क्या है? कहता है द पोएम कन्वेज दैट, पोएम क्या कहता है? पोएम बताता है कि अनकंट्रोल्ड, है ना, वे सारी इच्छाएं जो अनकंट्रोल्ड है ना, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स एंड हेटर्ड और नफरत, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स एंड नफरत जो है ना आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, ये दोनों ही विनाशकारी हैं, समान रूप से विनाशकारी हैं, है ना। वे सारी इच्छाएं जो अनकंट्रोल है, जो कंट्रोल में नहीं है, और नफरत, ये दोनों ही चीजें समान रूप से विनाशकारी है। एंड कैन लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये दोनों चीजें ये दुनिया को समाप्त कर सकता है, ये दोनों चीजें दुनिया को समाप्त करने के लिए काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? Why does the poet think the world will end in fire? कहता है पोएट जो है ना वो ऐसा क्यों सोचता है कि दुनिया जो है वो आग के कारण समाप्त हो जाएगी, है ना। द एंड मीन्स समाप्त होना, इन फायर। द पोएट हैज एक्सपीरियंस्ड, पोएट जो है ना वो इसका एक्सपीरियंस ले चुका है, पोएट हैज एक्सपीरियंस्ड, ये अनुभव ले चुका है किसका? द डिस्ट्रक्टिव पावर, विनाशकारी शक्ति किसका? डिजायर एंड ग्रीड, इच्छा और लालच। पोएट जो है ना वो इच्छा और लालच के विनाशकारी पावर को अनुभव कर चुका है ना। सो इसीलिए ही बिलीव्स, इसीलिए वो ये मानता है कि फायर कुड एंड द वर्ल्ड, फायर जो है वो दुनिया को समाप्त कर सकता है, फायर के अंदर इतनी ताकत है वो दुनिया को समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? हाउ कैन आइस ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? कहता है आइस जो है ना वो भी दुनिया को कैसे बर्बाद कर सकता है, दुनिया को कैसे खत्म कर सकता है? तो कहता है आइस क्या चीज सिंबलाइज कर रहा है भाई? हेटर्ड एंड इंडिफरेंस।
नफरत और उदासीनता को यह दर्शाता है। आइस जो है वो नफरत और उदासीनता को दर्शाता है। और ये क्या कर सकता है भाई, कैन स्लोली फ्रीज ह्यूमन रिलेशंस। और ये जो है ना नफरत और उदासीनता जो है वो मनुष्य के संबंधों को जमा देगा, मीन्स समाप्त कर देगा, है ना, जमा देगा, उसको खत्म कर देगा। कैन स्लोली, धीरे धीरे फ्रीज कर देगा ह्यूमन रिलेशंस को, और एंड इवेंचुअली लीड टू द डिस्ट्रक्शन, और अंततः ये बर्बादी का कारण बनेगा, है ना, ये विनाश का कारण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय। पोएट का क्या कहने का मतलब है जब वो एक लाइन बोलता है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के साथ हूं, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो ये फेवर करते हैं, किसका, फायर का, जो ये मानते हैं कि फायर जो है वो दुनिया को समाप्त कर देगा। कहता है इट मीन्स द पोएट अग्रीज, है ना, इसका मतलब है कि पोएट जो है ना वो सहमत है, किससे, विद पीपल, उन लोगों से, हु बिलीव, जो ये मानते हैं, दैट फियरी पैशंस, फियरी पैशंस, फियरी पैशंस का मतलब होता है बहुत तीव्र जुनून, है ना, बहुत ज्यादा जुनून, एंड डिजायर्स, और इच्छाएं जो है, विल काउस द वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन, वो दुनिया के बर्बादी का कारण बनेगा, है ना, दुनिया के विनाश का कारण बनेगा। क्या कारण, कौन कौन कारण बनेगा, फियरी पैशंस एंड डिजायर्स, तीव्र जुनून एंड डिजायर्स, इच्छाएं। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत समझ में आया होगा, आप बहुत बेहतर करेंगे, परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाएंगे। मैं इसी तरह का वीडियोस आपके लिए बनाता हूं ताकि आपका परीक्षा बेहतर हो, आपकी इंग्लिश बेहतर हो। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।